श्रीमन नारायण, राधे राधे, श्री राधे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय का 12वां श्लोक है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोचय शंखं दद्मो प्रतापवान। इस श्लोक का अर्थ बताने से पहले मैं कुछ इससे पहले का श्लोक जैसे 10वां और 11वां श्लोक की बातों को याद दिलाना चाहती हूँ। 10वां और 11वां श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य और अपने सेनापतियों से कहता है कि वह अपने अपने विभागों को सतर्कता से संभाले, जिससे भीष्म पितामह पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके। अब आगे इस श्लोक में 12वां श्लोक में इतनी बातें होने के बाद तुरंत ही बाद कुरुवंश के महापुरुष यशस्वी कुल पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया। हालांकि भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन के पास जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में थे। हालांकि उन्होंने अपने पोते की चिंता को समझ रहे थे और उसे खुश करने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया। पुराने दिनों में युद्ध के मैदान में शंख बजाना युद्ध की शुरुआत का संकेत था। इससे दुर्योधन को यह भी पता चला कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और वह कर्तव्य निष्ठता से लड़ेंगे और किसी तरह की चोट से भी नहीं बचेंगे। इसके बाद मैं कुछ भीष्म पितामह के बारे में बताना चाहती हूँ। भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे और एक बहुत ही तपस्वी और यशस्वी भी थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी थे। इस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरव की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु के वरदान मिला था। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि वो जब चाहें, जिस समय चाहें, उसी समय उनकी मृत्यु होगी। जैसे कि उनको 6 महीने तक बाण सज्जा मिला था। बाण सज्जा का अर्थ यह होता है कि जब उनको बाण लगा था तो वो उसी टाइम मर सकते थे, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने भगवान को उत्तरायण होने का इंतजार किया और 6 महीने बाद जब भगवान उत्तरायण हुए तब उनकी मृत्यु हुई। श्रीमन नारायण, राधे राधे।